हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे कि फ्रेंड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उस लेक्चर में हमने एक्चुअली क्या करा था कि मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज लर्न करी थी। उसमें पहले हमने डाया डिस्कस करा था, फिर पैरा और फिर फेरो, राइट। तो आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो तीन कैटेगरी फेराडे ने डिवाइड करी थी वो पता होनी चाहिए। उसमें डाया ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार वापस मैं आपको डाया रिवाइज कराता हूं, 2 पॉइंट सिर्फ, राइट। और फिर हम यहां देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म, राइट। तो यहां पे मैं टाइटल लगाऊंगा पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था डाया के बारे में, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो मैं थोड़ा एक बार बता देता हूं। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। हमने डिस्कस करा था कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वो पोल पे बट ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, राइट। तो जैसे ही अगर हम यहां मटेरियल प्लेस कर रहे हैं, ये मटेरियल डाया है, डाया, तो उसकी प्रॉपर्टी थी वो अवे जा रहा था, राइट। मटेरियल रिपेल होता था मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि ये मैग्नेट जो मटेरियल जो है वो कैसे मूव करता था, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, राइट, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वीक। तो मैग्नेटिक फील्ड मूव होता था स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ये हमने डायामैग्नेटिक में देखा था, राइट। या फिर मान लो हमारी मैग्नेटिक लाइन इस तरह से है और अगर हमने अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर हम रख देते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो लाइंस रिपेल हो जाती थी उससे, उसकी प्रॉपर्टी है, राइट। मटेरियल दूर जाता है लेकिन यहाँ पे लाइंस की इंटेंसिटी कम है, इसलिए लाइंस यहाँ पे रिपेल हो गई, देखो, राइट। लाइंस दूर चली गई, लाइंस स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ गई। पोल के पास स्ट्रांग फील्ड होता है और इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, तो लाइंस मूव फ्रॉम स्ट्रांग फील्ड टू वीक फील्ड, राइट। तो ये सारा हमने डिस्कस करा था डायामैग्नेटिज्म में, राइट। और ये भी बताया था आपको कि डायामैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, राइट, इंडिपेंडेंट होती थी। लेकिन अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फ्रेंड्स, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में बस यही थोड़ा सा अंतर है कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड है, जबकि फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो आइए इसको मैं मिटा देता हूं और हम हमारा जो टॉपिक है वही स्टार्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। और मैं यहां पे क्या करूंगा, दोनों चीजें आपको पैरेलली बताऊंगा, राइट। तो आपको आइडिया भी आती जाएगी। दोनों चीज हम यहाँ पे पैरेलल डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ बीच में लाइन बना देता हूँ, इस तरफ हम डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिज्म और इस तरफ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म लिखा ही है और ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे। फेरोमैग्नेटिज्म, राइट। अब देखो, अभी जो मैंने बार मैग्नेट बनाया था उसी तरीके से अगर मैं बार मैग्नेट बनाऊं, साउथ पोल यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस हमारी इस तरह से होती है जो कि आपको पता है। इसका मतलब यहां पे पोल के पास हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, राइट, और यहां पे दूर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अब अगर मैं यहां पे मटेरियल रखता हूं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरा, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज फीबली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड, फीबल मतलब वीकली अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्टेड, राइट। जो मटेरियल है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हम लर्न कर रहे हैं कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा, बहुत स्ट्रांगली नहीं, स्ट्रांगली हमारा फेरो अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो
पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे वीकली अट्रैक्ट करेगा, राइट। देखो फ्रेंड्स, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्यों आती है, तो उसके अंदर मोलिकुलर थियरी है। पहले हम उसकी प्रॉपर्टी पूरी लर्न कर लेते हैं, फिर हम उसका ओरिजिन जानेंगे कि एक्चुअली पैरामैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, उसका ओरिजिन क्या है, राइट। लेकिन पहले हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सब जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मूव करेगा वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, और वो कैसा रहेगा, वीकली अट्रैक्टेड, वो वीकली अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ऐसे ही बनाऊं नॉर्थ साउथ, यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दूं इस तरीके से, राइट। और यहां पे अगर हम मटेरियल रखें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, राइट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो मटेरियल जो होगा वो हमारा वीक से स्ट्रांग की तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है ना। इसमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट, ये वीकली अट्रैक्टेड रहेगा, राइट। अब हम यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं इस तरीके से, तो लाइंस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। लाइंस, हमारा यहाँ पे मैग्नेटिज्म इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि लाइन अट्रैक्ट करेगी, राइट। मैं आपको दिखाऊं कि जैसे हमने रखा, ये हमारा मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा, पोल कुछ इस तरह से जनरेट होंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, राइट। ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा B0 है, राइट, उसकी डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे जो अंदर का मैग्नेटाइजेशन होगा वो जनरेट होगा, राइट। और लाइन भी हमारी इस तरह से अट्रैक्ट करेगी, देखो लाइक दिस, इस तरह से हमारी लाइन अट्रैक्ट करेगी। लाइन हमारी एयर में जाने के बजाय मटेरियल में से पास होना पसंद करेगी, राइट। इस तरह से हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड था जो कि इस तरह से हो गया, और अंदर की तरफ जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसकी लाइन में यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। ये हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है BM। तो लाइंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मटेरियल, जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसकी तरफ लाइन हमारी कंसंट्रेट करेगी, अट्रैक्ट करेगी अंदर की तरफ, राइट। इसका मतलब थर्ड पॉइंट में लिख सकता हूं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या होगा, तो पहले हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड BO था, उसमें हमारा ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऐड हो जाएगा, राइट। उसमें हमारा ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आ जाएगा BO प्लस BM, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही हमने मटेरियल को अंदर रखा तो जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा। अब मैग्नेटाइज होगा यानी कि वो भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, तो उसमें पोल कुछ इस तरह से जनरेट होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होगी, बट ऑब्वियसली तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। यानी कि रेड कलर का मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो BO है वो दोनों एक ही तरफ रहेंगे, यानी कि ऐड होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, एनहांस्ड, एंड दैट एनहांसमेंट इज 1 part of 10⁵. 1 part of 10⁵ जितना होगा, यानी कि 1/10⁵, 10⁻⁵ टेस्ला, जो कि बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ पे एनहांसमेंट होगा, राइट। सॉरी फ्रेंड, उसी तरह से यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख देंगे, मान लो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी लाइंस आर कंसंट्रेटेड, बट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पैरो से बेटर मैग्नेट बनने के लायक कौन है, फेरोमैग्नेटिक। उसका रीजन भी हम ओरिजिन में जानेंगे कि ऐसा क्यों है, राइट। पैरो से बेटर मैग्नेट फेरो क्यों बन सकता है, उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे मटेरियल को
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लाइंस गेट मोर कंसंट्रेटेड देन पैरामैग्नेटिज्म। यहां पे आप देखो लाइंस और ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है, यहां पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इस तरह से लाइन ज्यादा कंसंट्रेशन दिखाएगी रादर देन पैरामैग्नेटिज्म, इस तरह से, राइट। और अंदर का मैग्नेटिज्म तो हमारा यहाँ पे भी साउथ पोल यहाँ जनरेट होगा, नॉर्थ यहाँ पे होगा, अंदर की तरफ भी इस तरह से ही होगा हमारा, राइट। तो देखो आप कंसंट्रेशन ज्यादा है, ओके। और सेकेंड पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव हुई, वीक से स्ट्रॉन्ग, यहां पे स्ट्रॉन्ग हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो यहां पे भी सेपरेटेड यानी वीक लाइन है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे लाइंस हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन हुई, यहाँ वहां मैग्नेटिक फील्ड हमारा ज्यादा है, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव होती है, राइट। तो इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा कंपेयर टू दिस, राइट। और इसमें भी हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हमने थर्ड पॉइंट वहां पे देखा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एडिशन होगा। लेकिन इसमें हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो अंदर ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा रादर देन पैरामैग्नेटिक, राइट। तो ये दोनों में हमने थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उस तरह से, अगर इसके अंदर हमने रॉड को हैंग करा, राइट, इस तरह से हमने रॉड को हैंग करा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करेगा, रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अलाइन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, यहाँ पे भी स्ट्रांग होता है, और बीच में वीक रहता है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि मटेरियल ऑलवेज अलाइन, ट्राई टू अलाइन वीक टू स्ट्रांग। मटेरियल हमारा कहाँ जाने की ट्राई करता है? मटेरियल ट्राई करेगा कि वो वीक से स्ट्रांग की तरफ जाए। तो अभी जो हमारा ये मटेरियल है वो वीक फील्ड में है, तो वो क्या ट्राई करे? स्ट्रांग में जाए। तो ये एंड इधर आ जाएगा और ये एंड इधर आ जाएगा, यानी जब हमारा मटेरियल हम प्लेस करेंगे फाइनली उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो इस तरह से पैरेलल हो जाएगा मटेरियल में, राइट। मटेरियल का जो अलाइनमेंट है दैट विल बी पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेम यहाँ पे 4 पॉइंट में ऐसा ही होगा कि जो हमारा मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा? इस तरह से पैरेलल अलाइन हो जाएगा, राइट। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इसमें मटेरियल हमारा वीक से स्ट्रांग की तरफ मूव करना चाहता है। इसी के ऊपर से 5 पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हम इसको मैं मिटा देता हूं, दो मैग्नेट के बीच में अगर हम लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, देखो ये हमारा 5th पॉइंट है, यहां पे भी मैं सिमिलरली मिटा देता हूं ताकि यहां पे भी हम पॉइंट को डिस्कस कर सके फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा 5th पॉइंट, हमारे पास यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल है। अगर हम बाउल के अंदर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखें, इस तरह से फील कर दें, जैसे मैं फील करूंगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? स्ट्रांग है अभी कंपेयर टू दिस बोथ पोल, क्योंकि यहां से लाइंस क्या कर रही है? बाहर निकल रही है, और यहां से लाइन अंदर जा रही है। तो आप देखो सारी लाइंस यहां इकट्ठा होगी, तो यहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, राइट। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे स्ट्रांग रहेगा तो हमारा मटेरियल ये कॉर्नर पे कम हो जाएगा, और वो ट्राई करेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करने का? बीच में आने का। इस तरह से हमारा अलाइन हो जाएगा, राइट। तो जहां स्ट्रांग है वहां ज्यादा हो गया मटेरियल, तो मटेरियल हमारा क्या हुआ? वीक से स्ट्रांग की तरफ शिफ्ट हुआ। हमारा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, जो हमने ये बाउल के अंदर फील कर रखा है, यहां देखो जगह खाली हो गई,
और वो ट्राई करेगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रहा जाए, राइट। अगर अब मैं क्या करूं, दोनों मैग्नेट को बहुत दूरी पे लगा दूं और बड़ा सा बाउल ले लेते हैं, राइट। अब मैं मटेरियल को रखूं, अब आप देखो कि हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, और अगर अब मटेरियल को रखा जाए तो अब यहां पे स्ट्रांग रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां स्ट्रांग, और कंपेयर टू दिस बोथ पॉइंट यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, वीक। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा कि यहां पे हमारा मटेरियल ज्यादा बनेगा, यहां बहुत कम, और यहां इस तरह से ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो पूरा मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो इस तरह का कुछ शेप में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे वीक है वहां कम, वो ट्राई करेगा कि किनारे पे जाया जाए, राइट। वो चाहेगा कि जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पहुंचा जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मटेरियल अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जहां मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रांग रहेगा। तो यही प्रॉपर्टी सिमिलरली यहाँ पे आएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा थोड़ा, मैग्नेटिज्म स्ट्रांग जहां होगा वहां मटेरियल और ज्यादा जाने की ट्राई करेगा फेरोमैग्नेटिक में, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6, किसके अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो फ्रेंड्स एक बात आपको समझनी है, हमने समझा था ससेप्टिबिलिटी, बॉडी हमारी कितनी इजीली मैग्नेटाइज होती है उसको हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी, बॉडी हमारी कितनी इजीली मैग्नेटाइज होती है। तो यहां आपको याद रखना है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो कैसे आएगी, स्मॉल एंड पॉजिटिव, राइट। पॉइंट नंबर 6, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी जो आएगी वो कैसे आएगी, स्मॉल और पॉजिटिव आएगी, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव आएगी। ये दोनों में डिफरेंस है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो स्मॉल और पॉजिटिव होगी, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी लार्ज होगी और पॉजिटिव होगी, राइट। इसके ऊपर से अगर हम बात करें परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी हमारी स्मॉल और पॉजिटिव है तो एक के अंदर उसकी वैल्यू ऐड होगी, और बट ऑब्वियसली एक के अंदर उसकी वैल्यू ऐड होगी तो वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक से डेफिनेटली बड़ी ही आएगी, हमारी जो वैल्यू है डेफिनेटली एक से बड़ी आएगी, राइट। तो हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी एक से ज्यादा आएगी, राइट, एक से कैसे आएगी, ज्यादा। यहां पे हमारी लार्ज है और पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसकी जो परमेबिलिटी है फ्रेंड्स वो एक से काफी ज्यादा आएगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब सोचो कि यहां पे हमारी काई वैल्यू ही बहुत ज्यादा है, राइट, तो डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं आयरन के लिए फ्रेंड्स ससेप्टिबिलिटी जो है मैग्नेटिक वो 99 आती है, 999 सॉरी। तो अगर हम उसको रख देंगे यहाँ पे तो उसका म्यूआर कितना आएगा, 1000, अप्रोक्सीमेटली 1000। तो अब देखो कितनी ज्यादा है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरामैग्नेटिक की परमेबिलिटी एक से थोड़ी ज्यादा होती है, राइट, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी लार्ज है और पॉजिटिव है, और लार्ज मतलब एक से कहीं ज्यादा होती है, राइट। तो अगर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, जैसे कि मैंने आयरन के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 999 ली है तो उसमें एक ऐड हो गया तो यहाँ पे 1000 आ गई, राइट। इस तरह से हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जो कि टेम्परेचर के ऊपर है पॉइंट, राइट। तो हमें पता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो थी वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट थी, राइट, यानी टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। जैसे कि हमें पता है मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके ऊपर से हमारा था क्यूरीज लॉ, मैं डिराइव नहीं कर रहा लेकिन बता देता हूं आपको, इट इज आवर क्यूरीज लॉ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपन टेम्परेचर, यानी ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो यहां पे हमारा पॉइंट नंबर 8 कि जैसे ही हम यहां टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी हमारी कम होगी। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, कम होगी, राइट। तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉलो करेगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहां पे तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, राइट। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर। उसी तरीके से फ्रेंड्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो उसमें क्यूरी वेज लॉ के जरिए हम यहां पे समझ सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो T माइनस TC रहेगी, वेयर T ग्रेटर देन TC, वेयर TC इज द क्यूरी टेम्परेचर, राइट। इस पे भी डिक्रीज करेगी। अगर हमारा ये डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतनी ससेप्टिबिलिटी हमारी यहाँ पे कम रहेगी, राइट। तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनली फॉलो करती है। समझ आया, जो हम क्यूरी वेज लॉ से समझ सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले इसमें पॉइंट नंबर 9, और मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको ओरिजिन के हिसाब से बताऊंगा कि जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे मॉलिक्यूल का थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा। थर्मल एजिटेशन मतलब हमारे जो मॉलिक्यूल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से मोशन कर रहे होंगे पैरामैग्नेटिक में, राइट। और फेरोमैग्नेटिज्म हमारा डोमेन स्ट्रक्चर रहेगा, डोमेन स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, वो हम समझने वाले हैं अभी, राइट। तो आप मान लो कि ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, राइट। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए तो डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और मटेरियल हमारा फेरो से कन्वर्ट हो जाएगा पैरा में, राइट। हमारा मटेरियल फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जिस पॉइंट पे टेम्परेचर प्रोवाइड करने से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर पैरा में कन्वर्ट होता है तो वो पॉइंट हमारा रहेगा क्यूरी पॉइंट, राइट। उस टेम्परेचर के लिए मटेरियल हमारा क्या होगा, फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब मैं लास्ट पॉइंट डिफाइन करूंगा इसके लिए 9 और इसके लिए 10। एज सून एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड is removed, it loses magnetism। फ्रेंड्स पैरा में क्या होगा, हमने जो अप्लाइड कर रखा है फील्ड, अगर वो फील्ड को हमने हटा लिया तो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। यानी यहां पे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो टेम्पररी रहेगी, वो लॉस कर देगा। जबकि फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसका ये 10 पॉइंट क्योंकि 9 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा था एक, as soon as magnetic field is removed it retain its magnetism, वो सस्टेन करेगा, राइट। यहां पे जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड क्या करोगे, रिमूव करोगे तो भी थोड़े टाइम तक वो क्या करेगा, सस्टेन करेगा अपना मैग्नेटिज्म, अपना मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करा है, राइट। तो दोनों में ये पॉइंट 1 का डिफरेंस है, ओके। अब फ्रेंड्स हम यहां पे ये जानेंगे कि दोनों का ओरिजिन क्या है। उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा कि फेरोमैग्नेटिज्म में 2 टाइप होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। लेकिन इससे पहले हम दोनों का ओरिजिन जान लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका ओरिजिन क्या है, क्यों अकर करता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, राइट। और इस तरफ फेरोमैग्नेटिज्म क्यों प्रोड्यूस होता है, राइट। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर थियरी वर्क करती है और यहां पे डोमेन थियरी वर्क करती है। तो दोनों का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म का ओरिजिन का कॉज क्या है, ओरिजिन कैसे होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक थियरी और मॉलिक्यूलर थियरी। फ्रेंड्स हमने देखा था लास्ट टाइम डायमैग्नेटिज्म में कि डायमैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैर में होते हैं, ऑलवेज इवन नंबर के होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे
पैरामैग्नेटिज्म अकर करने का रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा, राइट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा होगा, तो वो उसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो डाइपोल मोमेंट यहां प्रोड्यूस कर रहा होगा। देखो इस तरह से, किसी का स्पिन इस तरीके का होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगी, किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगी, हर एक की मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। ये हमारे इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के हिसाब से आने वाली मैग्नेटिक मोमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, राइट। तो अब देखो कि सारे इलेक्ट्रॉन की मोशन यहाँ पे इस तरीके से है कि हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 बन रहा है, राइट। जो इंड्यूस होने वाला हमारा यहाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो 0 है। खैर हमने यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगा रखा, हमने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा। और जो हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो इवन नहीं लेकिन ऑड नंबर वाले इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कैंसलेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे रिवोल्यूशन में क्या कर रहे होंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस करने में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती। कोई इस तरफ घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, किसी का स्पिन इस तरह की, उसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, किसी का लेफ्ट है, किसी का राइट है, किसी का ऊपर, किसी का नीचे, किसी का अगल, किसी का बगल, हर एक का अलग अलग डायरेक्शन में है, राइट। यानी कि टोटल जब हम मार रहे हैं, उसका टोटल कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है, राइट। ये हालत कब है, जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एज सुन एज वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 नहीं है, राइट। तब क्या होगा कि उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके ऊपर फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्पिन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो अरेंज करेंगे। यहां मैंने मैग्नेटिक फील्ड 0 बता रखा है, यानी कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लगा रखा है, राइट। ये हमारा B0 है, यहां हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। तो फ्रेंड्स यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि उसका स्पिन है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो सारी ट्राई करेगी कि पैरेलल हो जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाए, पैरेलल, राइट। उनको बहुत दिक्कत होगी अरेंज होने में, क्योंकि हर एक अलग अलग डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक डायरेक्शन में सिर्फ इक्का दुक्का ही है, राइट। तो उसको बहुत ही मुश्किल से अरेंज हम कर पाएंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ओके अप्रोक्सीमेटली वो ट्राई करेगी कि पैरेलल अलाइन हो जाए। तो इस तरह से 100% पैरेलल तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थर्मल, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, टेम्परेचर की वजह से थोड़ा तो टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा ना, तो 100% अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी होगा वो सेम डायरेक्शन में अलाइन होने की ट्राई करेगी। ऐसा फोर्स लगेगा, और इस तरह से फोर्स लगेगा कि वो ऐसा पोल जनरेट करेगी कि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही रहे, साउथ टू नॉर्थ, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। इसीलिए पैरामैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड एनहांस होता है कि वो लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि उसकी डायरेक्शन में ही अरेंज हुआ जाए, राइट। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हमारी कुछ ना कुछ जनरेट हुई, यानी कि 0 नहीं है, राइट। यही कॉज है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने का, राइट। वो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे पजेस करेगी और सबकी डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ अलाइन होने का ट्राई करेगी। इसी वजह से यहाँ पे हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो अंदर इंड्यूस होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू पजेस कर रहा होगा, राइट। दिस इज द कॉज ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट। इस मॉलिक्यूलर थियरी की वजह से सॉरी मैग्नेटिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये आपको आइडिया आया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की। फेरोमैग्नेटिज्म को हम डोमेन थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डोमेन थियरी। डोमेन थियरी में क्या होता है कि डोमेन स्ट्रक्चर रहता है, राइट। इसके अंदर जो छोटे छोटे यहाँ पे बाउंड्रीज रहते हैं, दैट मैक्रोस्कोपिक, तो ये सारे हमारे जो रीजन होंगे उसको हम डोमेन बोलेंगे। मैक्रोस्कोपिक रीजन जो होंगे
एक दो आपको बेंजीन भी लग रहे होंगे कहीं पे, इस तरह से हमारा होगा। फ्रेंड्स यहां पे आप सोचो कि ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड डोमेन, इस रीजन को हम डोमेन बोलेंगे, राइट। एक डोमेन की साइज अप्रोक्सीमेटली 1 mm की रहेगी, 1 मिलीमीटर, यानी कितनी छोटी होगी। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि 1 mm साइज में अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 एटम्स रहते हैं, राइट। एक डोमेन में अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 जितने एटम्स रहेंगे, जो काफी ज्यादा है। तो देखो यहां पे डायरेक्शन भी रैंडम होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तब डोमेन जो होंगे उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो बन रहे होंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो इस तरह से होंगे, कुछ राइट साइड, कुछ डाउनवर्ड, कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरफ, कुछ ऊपर की तरफ। आप देखो हर एक की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। इस तरह से डोमेन स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगी। वो पैर में होंगे या बहुत सारे ज्यादा होंगे एक साथ में, एक साथ में डायरेक्शन ओरिएंटेशन कर रहे होंगे इस तरह से, राइट। आपको आइडिया आया होगा। तो यहां पे भी क्या होगा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो इस तरफ हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इस तरफ होंगे, वो उसको कैंसिल कर रहे होंगे। ये इस तरफ है, ये इसको कैंसिल कर रहे होंगे। तो फाइनली नेट मैग्नेटाइजिंग हमारा यहाँ पे भी 0 आ रहा होगा, राइट। लेकिन जैसे हम क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एज वी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब 0 नहीं है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है। तो अब क्या होगा, मैं इसी के अंदर आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा। जो यहाँ पे हमारा डोमेन एग्जैक्टली, तो मैं ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ थोड़ा। फर्स्ट डोमेन इस तरह से है, सेकंड हमारा कुछ इस तरीके से है, राइट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे आप सोचोगे 10⁻11 एटम, यानी काफी ज्यादा एटम्स रहेंगे उसके अंदर। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा कि सारे एक तरफ अलाइन होने का ट्राई करेंगे, राइट। इसमें क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो बहुत कम थे, इक्का दुक्का ही थे। लेकिन इसमें आप देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये पूरी पैर है, ये है, तो बहुत सारे ऑलरेडी हैं। तो उसको जल्दी इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत पैरामैग्नेटिज्म में उसको मोड़ने में आ रही थी इस तरफ, राइट। तो इस तरह से फोर्स लगेगा कि सारे अलाइन होंगे, राइट। अब एक बार अलाइन हो गए, फिर क्या होगा कि बाउंड्री पे जो एटम रहेंगे, आप सोचो फ्रेंड्स कि 1 mm में 10⁻11 एटम्स हैं। तो इसके अंदर जो बाउंड्री पे जो एटम रहेंगे उनकी सिचुएशन कैसे रहेगी, प्रिकरियस, ओके। वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसके साथ रहूं या इस पे चला जाऊं, राइट। तो जो बड़ा डोमेन होगा उसमें छोटे डोमेन के पास वाले जो एटम होंगे वो बड़े में शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, यानी डायरेक्शन भी अब तकरीबन सेम है। तो ये पूरा डोमेन क्या करेगा, एक तरफ हो जाएगा। अब देखो इसकी डोमिनेंसी बढ़ गई, तो अब क्या होगा, यहां पे जो भी छोटे छोटे कॉर्नर पे बाउंड्री पे जो एटम्स रहेंगे वो सारे भी इसमें आ जाएंगे। तो धीरे 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 सारे डोमेन्स यहाँ पे एक तरफ अरेंज होंगे, और फाइनली इट विल बी ग्रोन इन साइज विथ अ ग्रेट जायंट डोमेन। फाइनली हमारा जो मटेरियल होगा वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, बड़ी सी नेट मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एक बहुत ही जायंट डोमेन बन जाएगा, जायंट डोमेन जिसका मैग्नेटिज्म बहुत ही ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये डोमेन स्ट्रक्चर इस तरह से ग्रो करके साइज में एक जायंट डोमेन बनेगा, जो हमारा एकदम बेटर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, जिसके पास मैग्नेटिज्म बहुत ही अच्छा होगा और वो बहुत ही मैग्नेट बनने के एकदम कगार पे है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैग्नेट बना सकते हैं, राइट। अब फेरोमैग्नेटिज्म, अब अगर मैं वापस ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करता हूँ तो कुछ मटेरियल का मैग्नेटिज्म थोड़ा लॉन्ग टाइम परसिस्ट करेगा, कुछ का थोड़ी देर तक ही परसिस्ट करेगा। इसके ऊपर से हम यहाँ पे दो टाइप सीखेंगे, हार्ड फेरोमैग्नेट और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, तो अगर मैग्नेटिज्म अगर डिसअपियर होता है,
डिसअपियर होता है मैग्नेटिज्म, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, राइट। जैसे ही यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर लेंगे तो मैग्नेटिज्म डिसअपियर हो जाएगा, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन इसका एग्जांपल है, जिसका यूज होता है हमारा जो सोलोनेट होता है उसके वाइंडिंग में और ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग्स में, उसका यूज होता है, राइट। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो है, मैं थोड़ा ये मिटा देता हूं, यहां पे हम लिखेंगे सेकंड हमारा है हार्ड फेरोमैग्नेट, हार्ड फेरोमैग्नेट। और फ्रेंड हार्ड फेरोमैग्नेट हम किसे बोलेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रिटेन करेगा, मैग्नेटिज्म रिटेन, सस्टेन आफ्टर रिमूवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हमने यहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया फिर भी मैग्नेटिज्म रिटेन करेगा, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे हार्ड फेरोमैग्नेट। फॉर एग्जांपल एल्निको और लोडस्टोन, एल्निको एंड लोडस्टोन, राइट। तो ये दो हमारे एग्जांपल होंगे किसके, तो हार्ड फेरोमैग्नेट के। ओके, तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट में और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में। और हार्ड फेरोमैग्नेट का यूज कहां पे होगा, तो उसका यूज यहां पे होगा परमानेंट मैग्नेट बनाने में, वी कैन मेक परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने में हम इसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी थियोरी पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। अब हम करेंगे यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स, राइट, जो 2 असर्शन बेस हैं, असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस, सॉरी, ओके, 2 स्टेटमेंट बेस हैं और एक हमारा डाया पैरो और फेरो की प्रॉपर्टी के ऊपर है, राइट। तो हम लिखते हैं न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा बोर्ड भरा हुआ है, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं इसके ऊपर से। जेई मेन 2021 का क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिज्म बिकम पैरामैग्नेटिक। ये अभी हमने पढ़ा था कि फेरो पैरा में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 ट्रू लग रहा है और है ही ट्रू। एट सेकंड स्टेटमेंट, एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज्ड, राइट। ये तो गलत है क्योंकि डोमेन भी ब्रेक होता है, मैग्नेटिज्म भी लॉस होता है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया ना, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारा जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। फ्रेंड्स जितनी आप थियरी को अच्छे से लर्न करोगे उतना आपको बेटर आइडिया आएगा इसमें। देखो सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन जेई मेन 2022 का है, ससेप्टिबिलिटीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर को ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो राइट आ रहा है ये स्टेटमेंट हमारा। डायमैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी हमारा राइट आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही राइट है ना, बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। अब फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2014 का है, राइट। 3 identical bars A, B and C are made of different magnetic materials. When kept in a uniform magnetic field, the field lines around look like as follows. Make the correspondence of these 3 bars with material being diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic. फ्रेंड यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक उसमें D बता रखा है, पैरा के लिए P और फेरो के लिए F। तो कौन सी लाइन बेटर है, कौन सी लाइन करेक्ट है ये बतानी है। तो अब देखो सारी लाइन अंदर से पास हो रही है, तो ए हमारा होना चाहिए फेरो, सारी लाइंस बाहर से जा रही है, ये होना चाहिए डाया, कुछ अंदर से गई कुछ बाहर से गई, ये होना चाहिए पैरा। तो ए के साथ एफ, ए के साथ एफ, सी के साथ पी, सी के साथ पी, बी के साथ डी, आंसर हो जाएगा बी, राइट। इस तरह से अगर आपको थियोरी आ रही होगी तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जो कि हमारा नया चैप्टर होगा, और पहले लेक्चर के साथ हम फर्स्ट एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर, राइट। तो बाय एवरीवन।